मंत्री उस गंजे आदमी से कहता है कि जल्दी से माल पकड़ो। वो आदमी पोर्ट पर नावबानों से मिलता है और उन्हें जल्दी करने को कहता है। तभी अचानक पुलिस की कई गाड़ियां पोर्ट पर आ जाती हैं। वो गंजा पुलिस वाला अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से पूरी शिप की तलाशी लो, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। जॉनी सिंस को पोर्ट पर एक कंटेनर दिखता है। जैसे ही पुलिस वाले कंटेनर की जांच करने जाते हैं, दो आदमी गाड़ी के साथ कंटेनर से भाग जाते हैं। सारे पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। जॉनी सिंस पानी में गोता लगाता है और नीचे कुछ ढूंढने लगता है। इस बीच सारी शिप्स पोर्ट से निकल जाती हैं और पुलिस वाला बुरी तरह फंस जाता है। शिप्स काफी दूर निकल जाती हैं। पुलिस वाला भी उनका पीछा करता है, लेकिन सारी शिप्स बॉर्डर पार कर जाती हैं। वो किसी की भी नहीं सुनता और खुद बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीलंकाई नौसेना उसे रोक देती है। टेलीस्कोप से देखने पर उसे पता चलता है कि पुष्पा की सारी चंदन की लकड़ियां सुरक्षित श्रीलंका स्मगल हो चुकी हैं। ये देखकर पुलिस वाला हैरान रह जाता है। अगला पार्ट जानने के लिए कमेंट करें। पापा बेटे से बहू का पूछ रहे तो वो उसे आवाज देकर बुला रहा। सामने से उसकी वाइफ नितिका आती है। वो ससुर जी के पैर छूती तो वो कहते, आज तेरी सास होती तो तेरा खूब स्वागत करती। अब दिनेश नितिका से उसकी माँ का पूछ रहा। अब जैसे ही सामने से बहू की माँ आती, ससुर जी का मुंह खुला रह जाता। उसकी कातिलाना जवानी देखकर वो दंग रह जाते। वो नमस्ते करते तो वो कहती, आज के जमाने में क्या नमस्ते करना, आओ गले मिलो। अब वो उनके गले लगती तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती। वो बस उसे ही देख रहे। उसके हुस्न ने उनकी नींद उड़ा दी। अब वो किचन में काम कर रही होती तो ससुर जी कहते, आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो हाँ करती। अब डिनर टेबल पर भी उसका लहराता बदन देखकर ससुर जी मचल रहे। वो भी देख रही। ससुर जी कैसे भी करके उसकी लेना चाहते। अब ससुर जी खीर की तारीफ करते तो नितिका की माँ कहती, आखिर मैंने बनाई है। ससुर जी कहते, यार हमें तो वैसे भी आपकी हर चीज पसंद है। वो थैंक्स कहती। अब अगले दिन सुबह वो एक्सरसाइज कर रही होती। तभी ससुर जी उसे देख रहे। उसकी परफेक्ट शेप और बॉडी देखकर बहू की माँ एक्सरसाइज कर रही होती। तभी ससुर जी नाटक करके ठोकर के बहाने से उसके ऊपर गिर जाते। दोनों एक दूसरे को देख रहे। वो पूछते, आप ठीक हो ना? वो हाँ करती। अब वो उसे सहारा दे रहे। वो खड़े होने की कोशिश करती, लेकिन उसके पैर में मोच आई है तो वो ससुर जी से मदद मांग रही। अब वो कमर से पकड़कर उसे ले जा रहे होते। तभी सामने से बेटा बहू आ जाते और पूछते, क्या हुआ? तो वो कहते, कुछ नहीं, बस गिर गई थी, ठीक हो जाएगी, तुम मार्केट जाओ। अब वो दोनों चले जाते तो ससुर जी उसको सहारा देते हुए कमरे में ले जा रहे। वो उसे बेड पर बिठाकर चादर ओढ़ा देते और कहते, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। वो हाँ करती, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा। इधर ससुर जी नहाने के लिए बाथरूम में आए हैं। उन्हें बहुत मजा आया ये सोचकर कि कैसे वो उसके ऊपर गिरे हुए थे। उनकी प्यास और बढ़ चुकी। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो भाग कर जाते कि क्या हुआ। वो दीवार पर छिपकली बता रही कि मुझे बहुत डर लगता है। वो उसे भगा देते, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो उसे कसकर पकड़ लेते। वो जाने लगती तो वो उसका हाथ पकड़ लेते और कहते, देखो घर में कोई नहीं है, हम दोनों प्यासे हैं, आओ एक दूसरे को शांत करते हैं। वो गहरी सोच में पड़ जाती क्योंकि उसका भी पति नहीं था। अब बेटे की सास कमरे में सोई हुई। तभी पापा जी उसके रूम में आ जाते हैं। वो उसके पैरों पर गुदगुदी कर रहे क्योंकि वो मजे करना चाहते। अब वो जाग जाती तो पापा जी कहते, यार तुम एकदम मस्त माल हो। तो वो कहती, चलो फिर लूट लो इस माल को। तभी पापा जी का बेटा बाहर आ जाता। वो छुपकर सब देख रहा। वो फोन से वीडियो बना रहा। अंदर पापा जी और उसकी सासू जी दोनों काम वासना से पागल हो रहे। इधर बहू भी नींद से जाग जाती। वो भी जाकर देखती तो सामने रावण लीला चल रही। अपनी माँ और ससुर को ऐसे देकर वो दंग रह जाती, लेकिन वो चुपचाप रहती और जाकर सो जाती। इधर बेटा भी आकर अब सो रहा। अब सुबह सासू जी दामाद से पूछती, आज इतना जल्दी कैसे उठ गए? वो कहता, नींद नहीं आई, क्योंकि मर्द को नींद तब आती जब वो अपनी औरत के गोद में सोए। वो हैरान रह जाती और कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या यार, अपनी सास से ऐसे बात कर रहे? वो कहता, वाह मेरे पापा, आपकी गोद में सोए तो ठीक, और मैं बात करूँ तो गलत। वो अनजान बनते पूछती, क्या कहना चाहते? तो वो कहता, मैंने कल रात तुम दोनों का पूरा सीन देख लिया था। वो कहती, क्या बकवास है? वो कहता, चुपचाप पापा जैसे मुझे भी खुश कर दो, बाकी सबको बता दूंगा। मेरे पास वीडियो भी है। प्रभा अपने पति राहुल के साथ एंजॉय कर रही होती। तभी राहुल का पेट्रोल खत्म हो जाता। अचानक राहुल थक जाता और बैठ जाता। प्रभा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहती, बस हो गया तुम्हारा, कुछ कर तो सकते नहीं। अब वो कहता, क्यों परेशान कर रही हो, सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं होता। वो कहता, नींद आ रही, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अब वो कहती, तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई, लेकिन मेरी खुशी का क्या? वो सो जाता तो वो गुस्से में नीचे हॉल में आ जाता। उसके पति ने उसे कभी सुख नहीं दिया था। अब प्रभा चुपके से देवर के कमरे में जाकर देखती तो सामने उसका देवर मनीष उसकी वाइफ के साथ खेल रहा। वो दोनों एंजॉय कर रहे होते, जिसे देखकर प्रभा अपने होश खो देती। उसका बदन ठंडा पड़ने लग जाता। उसे भी यही सब कुछ चाहिए। वो सोचती, यार देवर जी कितना रोमांस करते हैं और मेरे पति का हमेशा पेट्रोल खत्म हो जाता। उन दोनों को मजे लेते देख वो सोचती, आखिर मुझे कब ये मजा मिलेगा। अब सुबह वो नाश्ता लगा रही होती। तभी सामने से उसका देवर मनीष आता। वो मचल जाती। वो कहती, यार मुझे तुम्हारी एक बात बहुत पसंद है। वो क्या पूछता? तो वो कहती, यार तुम एकदम फिट हो। वो थैंक्स कहता। अब वो बातों से उसे पटा रही। क्या वो अपना काम निकलवा पाएगी? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे। प्रभा का पति उसे कभी जवानी का सुख नहीं दे पाया था, इसलिए वो देवर मनीष से मजा लेना चाहती थी। वो जल्दी से फर्श पर बैठ जाती और चिल्लाकर चोट लगने का नाटक कर रही। वो देवर को बुला रही। तभी मनीष आ जाता और पूछता तो वो कहती, यार पैर में चोट लग गई है, मदद करो ना। वो पैर देख रहा जबकि प्रभा काम सुख से पागल हो रही। तभी मनीष सामने देखता तो भाभी एकदम खुली किताब जैसे है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता। प्रभा मचल रही, उसे देख रही। वो कहती, मुझे रूम में छोड़ दो। अब मनीष भाभी को सहारा दे रहा। वो कहती, नहीं चला जा रहा, प्लीज मुझे उठा लो ना। अब मनीष बेचारा उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जा रहा। वो उसे बेड पर लिटा देता और जाने लगता, लेकिन अचानक प्रभा उसे खींच लेती और कहती, दर्द हो रहा, प्लीज बाम लगा दो ना। अब मनीष बाम लेकर आता है। अब वो उसके पैर पर बाम लगा रहा होता तो प्रभा कहती, थोड़ा सा और ऊपर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभा से अब कंट्रोल नहीं होता तो वो एकदम उसके करीब आ जाता और कहती, मुझे भी वाइफ जैसे खुश कर दो ना। लेकिन वो मना कर देता और चला जाता। लेकिन प्रभा के शैतानी दिमाग में कुछ तो चल रहा।
पूजा कहती मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। वो चली जाती, जबकि देवर मनीष और भाभी खाना खा रहे। अब भाभी धीरे से अपना पल्लू नीचे खिसका देती। मनीष का दिमाग खराब हो जाता। भाभी का नशीला बदन और आंखों में प्यासी चमक देखकर उसे रहा नहीं जा रहा। भाभी उसे देख रही। वो कहता मेरा हो गया और चला जाता। प्रभा के दिमाग में कुछ चल रहा। अब मनीष रूम में वाइफ पूजा के पास आता तो वो कहती आज रहने देते हैं, मन नहीं है। वो रिक्वेस्ट करता कि चलो मूड बनाते हैं, लेकिन वो सो जाती। वो गुस्से में बाहर चला जाता। बाहर उसका दिमाग खराब हो रहा, वो तड़प रहा। तभी पीछे से प्रभा भाभी आकर उसे पकड़ लेती। वो उसे वाइफ पूजा समझकर खुश हो रहा। तभी वो सामने देखता तो भाभी को देखकर वो हिल जाता और माफी मांगता कि मैंने सोचा पूजा है। अब वो पास आकर कहती कि पूजा ही समझ लो ना, और उसका मूड बनाने लग जाती। वो भी मचल रही। मनीष तो पहले से ही तैयार था। आखिर दोनों क्लोज हो जाते। अब अगले दिन उसकी वाइफ पूजा मनीष के पास आती है। वो कहती क्या फोन में गेम खेलना, चलो असली गेम खेलते हैं। वो मना कर देता तो वो कहती लगता है तुम गाड़ी चलाना भूल गए। वो सोने का बोल रहा, जबकि पूजा से रहा नहीं जा रहा